अदनान एक आम सा क्लर्क नजर आता था, लेकिन हकीकत में वो शहर के सबसे बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा था। इसका काम सिर्फ मालूमात जमा करना था। एक शाम जब वो अपने घर लौटा तो उसे अपने दरवाजे के नीचे से एक जर्द रंग का लिफाफा मिला। इस पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस एक मोहर लगी थी जिस पर एक्स बना हुआ था। अदनान का माथा ठनका, क्योंकि ये मेहर उसके महकमे की नहीं थी, बल्कि उस दुश्मन गिरोह की थी जिसे वो सालों से ढूंढ रहे थे। उसने एहतियात से लिफाफा खोला तो अंदर सिर्फ एक खाली कागज और एक ट्रेन का टिकट था। कागज पर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जैसे ही अदनान ने उसे कमरे की रोशनी के सामने किया, उसे कागज के कोने पर छोटे छोटे सुराख नजर आए। वो एक खुफिया कोड था। अदनान ने जल्दी से अपना कोड डिकोडर निकाला और इन सुराखों का मतलब समझने की कोशिश की। जब उसने पहेली हल की तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। कोड का मतलब था, तुम्हारे घर में छुपने वाला तुम ही नहीं हो। अदनान ने अभी सर उठाया ही था कि इसे अपने पीछे किचन से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। उसने फौरन अपनी दराज से पिस्तौल निकालनी चाही, लेकिन वहां पिस्तौल नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी जिस पर लिखा था, देर कर दी तुमने। अब अदनान को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर से भागे या उस अनजान दुश्मन का सामना करे। अदनान की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया। वो जानता था कि एक जासूस के लिए घबराहट मौत का पैगाम होती है। उसने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और किचन के दरवाजे के पास जाकर रुक गया। किचन में बहुत अंधेरा था, लेकिन उसे किसी के सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अदनान ने अचानक बिजली का स्विच ऑन किया, मगर वहां कोई नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और पर्दे हवा में लहरा रहे थे। उसे लगा कि शायद दुश्मन भाग गया है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर किचन के काउंटर पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़का। वहां एक छोटा सा डिजिटल कैमरा रखा था, जिसकी सुर्ख लाइट जल बुझ रही थी। इसका मतलब था कि कोई उसे लाइव देख रहा है। अदनान ने कैमरे को हाथ नहीं लगाया, बल्कि उसे वहीं छोड़कर अपने लैपटॉप की तरफ भागा। उसने अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, ताकि ये मालूम कर सके कि उसके घर में कौन दाखिल हुआ था। चंद मिनट की जद्दोजहद के बाद उसके सामने एक धुंधली सी वीडियो आई। वीडियो में एक नकाबपोश शख्स उसके कमरे में दाखिल होता है, उसकी पिस्तौल उठाता है और फिर दीवार पर नस्ब एक पुरानी तस्वीर के पीछे कुछ छुपा देता है। अदनान भागकर इस तस्वीर के पास पहुंचा और उसे हटाया। वहां एक छोटा सा आला नस्ब था जो मुसलसल एक सिग्नल भेज रहा था। अदनान ने उसे पहचान लिया। ये एक ट्रैकर था जो किसी को इसकी लोकेशन बता रहा था। जैसे ही उसने वो ट्रैकर हाथ में लिया, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, अब तुम जहाँ भी जाओगे हम तुम्हारे साथ होंगे। ट्रेन का टिकट तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। अदनान को अब फैसला करना था कि क्या वो उस अनजान खतरे की तरफ जाए या शहर छोड़कर गायब हो जाए। अदनान ने फैसला कर लिया था कि वो घर बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करेगा। उसने अपना बैग उठाया, वो ट्रैकर वहीं छोड़ा और तेजी से रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। रात के 2 बज रहे थे और स्टेशन पर सन्नाटा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और उसके इंजन से निकलने वाला धुआं फिजा में अजीब सी पुरअसरारियत पैदा कर रहा था। अदनान ने अपना टिकट चेक किया। इस पर डब्बा नंबर 4 और सीट नंबर 12 लिखा था। जैसे ही वो ट्रेन में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में सिर्फ मुसाफिरों के साए नजर आ रहे थे। वो अपनी सेट पर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें सामने बैठे एक बूढ़े शख्स पर जम गईं। वो शख्स अखबार पढ़ रहा था, मगर अदनान ने गौर किया कि अखबार उल्टा था। अदनान समझ गया कि ये कोई आम मुसाफिर नहीं है। अचानक ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया और चल पड़ी। बूढ़े शख्स ने अपना अखबार नीचे किया और अदनान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हारा सफर बहुत लंबा है अदनान, इस बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। अदनान हैरान रह गया कि ये शख्स इसका नाम कैसे जानता है। इससे पहले कि अदनान कुछ पूछता, ट्रेन की तमाम लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ ट्रेन के पहियों की आवाज सुनाई दे रही थी। जब चंद सेकंड बाद लाइट्स दोबारा ऑन हुई तो वो बूढ़ा अपनी सीट से गायब था, लेकिन उसकी जगह एक छोटा सा ब्रीफ केस पड़ा था, जिस पर एक टाइमर चल रहा था। इस पर सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। अदनान के माथे पर पसीना आ गया था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और ब्रीफ केस पर लगी सुर्ख लाइट तेजी से झपक रही थी। उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे और वो जानता था कि अगर ये कोई धमाका खेज मवाद हुआ तो पूरी ट्रेन तबाह हो सकती है। अदनान ने कांपते हाथों से ब्रीफ केस को छुआ। उसे लगा कि शायद ये कोई बम है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वहां कोई बारूद नहीं था, बल्कि एक फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। ब्रीफ केस के ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन रोशन हुई,
जिस पर लिखा था, सिर्फ वही शख्स उसे खोल सकता है जिसका ये हक है। अदनान ने अपना अंगूठा उस पर रखा और एक हैरत अंगेज बात हुई, ताला खुल गया। अंदर कोई बम नहीं था, बल्कि एक पुरानी फाइल और एक डिजिटल ड्राइव थी। अदनान ने जल्दी से फाइल खोली तो उसमें उसके अपने ही महकमे के बड़े अफसरान की तस्वीरें थीं, जिन पर सुर्ख निशान लगे हुए थे। इसका मतलब था कि इसके अपने ही लोग किसी बड़ी साजिश में शामिल थे। वो बूढ़ा शख्स दरअसल इसे खबरदार करने आया था। इसी लम्हे ट्रेन के डब्बे का दरवाजा खुला और दो लंबे कद के आदमी, जिन्होंने कोट पहने हुए थे, अदनान की तरफ बढ़ने लगे। अदनान ने ब्रीफ केस बंद किया और सीट से उठ खड़ा हुआ। उन आदमियों के हाथों में हथियार तो नहीं थे, लेकिन उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे। फाइल हमें दे दो अदनान, वरना ये ट्रेन कभी अगले स्टेशन तक नहीं पहुंचेगी, इनमें से एक ने गरजदार आवाज में कहा। अदनान ने खिड़की की तरफ देखा। ट्रेन एक पुल से गुजर रही थी, जिसके नीचे गहरी खाई थी। उसने एक बड़ा खतरा मोल लेने का फैसला किया। उसने ब्रीफ केस मजबूती से पकड़ा और ट्रेन के इमरजेंसी हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया। अदनान ने पूरी ताकत से ट्रेन की जंजीर खींची। पहियों के रगड़ने की जोरदार आवाज आई और पूरी ट्रेन झटके खाती हुई रुक गई। अंधेरे का फायदा उठाते हुए अदनान ने ब्रीफ केस संभाला और ट्रेन से छलांग लगा दी। वो पुल के नीचे एक कच्ची सड़क पर गिरा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इसे मालूम था कि वो लोग जल्द ही नीचे आएंगे। अदनान ने फौरन वो डिजिटल ड्राइव अपने फोन से जोड़ी। इसमें एक वीडियो फाइल थी जिसमें उसके अपने ही बॉस मिस्टर रहमान किसी दूसरे मुल्क के एजेंट से खुफिया दस्तावेजात का सौदा कर रहे थे। अदनान के पैरों तले से जमीन निकल गई। जिस शख्स को वो अपना गिरोह मानता था, वही गद्दार निकला। इसी वक्त उसके सर पर एक ठंडी नाली महसूस हुई। बहुत होशियार बनते हो अदनान, ये मिस्टर रहमान की आवाज थी। वो अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुके थे। रहमान ने मुस्कुराकर कहा, वो फाइल मुझे दे दो और खामोशी से यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अदनान ने हंसकर कहा, आपने देर कर दी सर। मैंने ये वीडियो फाइल पहले ही हेड ऑफिस के मेन सर्वर पर अपलोड कर दी है। जैसे ही ट्रेन रुकी, सिग्नल बहाल हो गए थे। मिस्टर रहमान का चेहरा सफेद पड़ गया। दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। अदनान ने वो ब्रीफ केस उनकी तरफ उछाल दिया और खुद हाथ उठाकर पीछे हट गया। इसे मालूम था कि अब खेल खत्म हो चुका है। वो बूढ़ा शख्स जो ट्रेन में मिला था, दरअसल एक रिटायर्ड जासूस था, जिसने अदनान को सच तक पहुंचाने में मदद की थी। अदनान ने एक लंबा सांस लिया। इसकी जासूसी की जिंदगी का ये सबसे बड़ा केस हल हो चुका था, लेकिन अब वो जानता था कि इस दुनिया में किसी पर भरोसा करना कितना मुश्किल है।